मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है और सारे कर ले तो सबसे बढ़िया। हे गरुड़, जिनके निमित्त ये सब कार्य हो जाते हैं, कहते हैं कि जिनके निमित्त ये सब कार्य हो जाते हैं उसके प्राण ऊपर की इंद्रियों से ऊपर के निकल जाते हैं। आतुर काल में मरते समय कहते हैं कि किसी के भी दाह संस्कार में जावे तो वैराग्य धारण करके जावे, खा पी करके नहीं जावे। और जिसके प्राणांत हो रहे हैं उसके कंठगत प्राण आ गए कि अब तो मेरे कंठों में से प्राण निकलने वाले हैं, उस समय भी ये कहते हैं कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, इस संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। मानो वह उसी समय प्राणी भगवान विष्णु के चरणों को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि अंतमति सो ही गति। अंत में जैसी मति मनुष्य की होती है वैसी ही गति उसे भगवान प्रदान कर देते हैं। और दोनों उदाहरण आपके सामने। रावण जिंदगी भर, जीवन भर पाप किया, लेकिन अंत में भगवान का नाम लेकर के मोक्ष को प्राप्त हो गया। अंतमति सोई गति। अब इसका विपरीत, जीवन के भर का पुण्य एक तरफ, अंत की मोह माया एक तरफ। जड़ भरत का किस्सा आता है श्रीमद् भागवत में। एक संत थे, संत थे, धीरे धीरे योगासन लगा करके अपने प्राणों को खींचने लगे। धीरे 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 प्राणों को खींचते 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 दोनों नेत्रों के बीच में ले आए। अपने प्राणों का परित्याग करना चाहते थे, शरीर का परित्याग करना चाहते थे, प्राणों को लिए। यहाँ तक एकदम से आवाज आई। संत ने सोचा ये आवाज काहे की है? धीरे 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 प्राणों को वापस स्थापित किया। स्थापित करने के बाद में आंखों से को खोल करके देखा तो संत की आंखों में आंसू आ गए। एक हिरणी मरी हुई पड़ी थी, एक शिकारी ने उसे मार दिया और 2 घंटे पहले हिरणी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे को क्या मालूम मेरी मां मर चुकी, वह मरी हुई मां के स्तन का पान कर रहा था, दूध पी रहा था। संत के आंसुओं में अश्रु आने लगे। संत ने उठाया उसको और पालन पोषण चालू कर दिया उसका। तो बेचारा ये 2 घंटे पहले जन्मा हुआ, इसकी मां मर चुकी। पशुओं के धन जल्दी बड़े होते हैं, 2-1 महीने के अंदर वह बच्चा फुदकने लगा। संत ने सोचा अभी अपना जीवन यापन कर लेगा। अपन वापिस वही योगासन लगाया, धीरे धीरे प्राणों को खींचने लगे। खींचते 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 नेत्रों के मध्य में लेके आए। फिर याद आई, अरे एक बार उस बच्चे को देख लो। लेकिन अपने प्राणों को स्थापना करना भूल गए। जो ही आंखें खोली, आंखों से प्राण निकल गए। फलस्वरूप हिरण का बच्चा बन के आना पड़ा। अंतमति सोई गति। 2 संत थे। जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव गांव के अंदर मन रहा था। दोनों संत जंगल के अंदर कुटिया में बैठे थे। एक संत ने कहा, अरे अपन भी भगवान के दर्शन करके आए मंदिरों में। संत ने कहा चलो। दोनों संत वहां से जंगल से मंदिरों जंगल में तो मंदिर है नहीं, शहर में है मंदिर। मंदिर के दर्शन करने के लिए निकले रात का समय। और इधर विष्णु भगवान ने कहा, अरे लक्ष्मी, आज ये दोनों संत तेरे वैकुंठ में आने वाले हैं, इनके स्वागत की तैयारियां करो। लक्ष्मी ने कहा ठीक है महाराज, जो आज्ञा। अब कोई ऊपर सोने की सीढ़ी तो लगी हुई नहीं है कि दोनों संत चढ़ करके आ जाएंगे। मृत्यु तो एक रास्ता है। तो इंद्र को बुलाया और आज्ञा दी कि ऐसी माया रचे कि दोनों संतों की मृत्यु हो जाए। इंद्र ने कहा ठीक है महाराज। वर्षा चालू कर दी तो संत बगे सिर छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं, इतने में खड़काहट पत्थर की जैसी घड़ी चालू हो गई। गड़े चालू हो गए, भागते गए, कहीं सिर छुपाने के लिए जगह नहीं। सर्दी से कांपने लगे और ऐसे भगते शेर को पकड़ लिया। तो शेर को जो ही पकड़ा, अरे एक संत तो प्राणों की, उनको थोड़ी मालूम था आज हमारी मृत्यु आ गई और प्राणों की रक्षा सबको करनी चाहिए। वो एक संत तो इधर गए, दूसरे संत इधर, दोनों ने रस्ते अपने अपने पकड़े और एक संत जाकर के ऊपर लिखा हुआ था श्री रघुनाथ जी का मंदिर, मंदिर में आ गए। गोखिल के ऊपर बैठ करके ऐसे बालों को झड़का करके इधर उधर देखने लगे। तो भाई वो संत दिख जाए तो उसको ही बुला लो। इधर उधर देखते इतने में प्राणांत तो होना ही था। उसी समय भगवान की देरी पे पड़ी, उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा संत भक्ता मदिरालय में चला गया, जहां जुआरी ताश खेल रहे थे और मदिरा पास में पड़ी थी। और संत को देख करके आ जाओ महाराज, आ जाओ।
सत्य ने कहा, अरे भगवान, मैंने अपने जीवन में ऐसे स्थान पर पैर नहीं रखा, आज मुझे कहाँ भेज दिया। ऐसा कहते उन जुआरियों की गोद में संत गिरे और वहीं पर उनकी मृत्यु। अब लक्ष्मी जी के पास एक ही संत गए। लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज दो आने वाले थे, वो एक ही कैसे आए? भाई एक को तो यमराज जी ले गए। किसको ले गए? किसको ले गए? जिसकी मृत्यु मंदिर में हुई उसे यमराज ले गए, क्योंकि वो मंदिर जैसी जगह पर पहुंच करके भी मोह माया में फंसा हुआ था। मेरा भाई दिख जाए तो उसको बुला लूं। और वो ऐसी दूषित जगह पर जाकर के भी कहने लगा कि भगवान मुझे कहाँ भेज दिया। अंतमति सो ही गति। तो अंत में भगवान का स्मरण करते हुए, हरिस्मरण करते हुए मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और भगवान का हरिस्मरण भी अंत समय में वही कर पाते हैं जो शुरू से ही अभ्यास करते हैं। भगवान का नाम शुरू से ही लेते हैं, उनको ये भाग्य में मिलता है अंत में भगवान का नाम लेना, अन्यथा भगवान का नाम वो भी नहीं ले पाते है। भगवान सबको ऐसी मति दे कि उनका स्मरण सबको रहे। जिसके ये सब करते हो जाते हैं, उनके प्राण ऊपर की इंद्रियों से होकर के निकल जाते हैं, और जो है प्राण शरीर से अलग होते हैं, तो पांचों तत्व अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, आकाश आकाश में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, पांचों तत्व अपने अपने तत्वों में विलीन होकर के आत्मा एक दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जैसे एक गृहपति के घर के नष्ट होने पर वह दूसरे मकान में प्रवेश करता है, वैसे ही एक शरीर के नष्ट होने पर आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। और ऐसे प्राणियों के लिए भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर के आते हैं और अमृत का पान कराते कराते वैकुंठ में ले जाते हैं। इस प्रकार धर्मात्मा मनुष्यों के प्राणांत के बारे में और उनके देवलोक प्रस्थान के बारे में भगवान ने गरुड़ जी से कहा। बोल विष्णु भगवान की गरुड़वाच देहदाय विदानं च वदमे सुकृतनाम विभो यदि भवेत् पत्नी तस्यां च महिमा। गरुड़ जी ने कहा, है प्रभु, अब किसी की मृत्यु तो हो गई, लेकिन दाह संस्कार का क्या विधान है? दाह संस्कार कैसे करना चाहिए? और उसकी किसी की स्त्री सती होना चाहिए तो सती की महत्वता का, महिमा का वर्णन कीजिए। तब भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच सुणं त्रास्य प्रक्षामि सर्वहोर्त देहिकं यत् कृत्वा पुत्र मोत्रात् पौत्रास्य मुच्यते प्रेत्र कारणात् किं ददेवो वीरदाने पुत्र अग्निष्टोम चरेत् तेना अग्निष्टोम सदृश्य पुत्र फलमाप्नुयात्। भगवान ने कहा कि पक्षराज गरुड़, जिन और दैहिक कृत्यों के बारे में बताता हूँ जिनको करने से पुत्र पौत्र अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। बहुत प्रकार के दान देने से क्या गति मिलती है, लेकिन जो अपने माता पिता की अंत्येष्टि की क्रिया संपन्न करा लेता है वह अग्निहोत्र यज्ञ के समान फल को प्राप्त करता है। अंत्येष्टि की क्रिया संपन्न कराते ही अग्निहोत्र यज्ञ के समान फल को प्राप्त करता है। पुत्रों को चाहिए कि माता पिता की मृत्यु उपरांत शोक का परित्याग करें और सबसे पहले अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर के मुंडन करवाएं। जो पुत्र अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर के मुंडन कराता है वह संसार से ताड़ने वाला पुत्र कहलाता है। मुंडन कराने के बाद में स्नान करके वस्त्रों को धारण करके, नूतन वस्त्र धारण करके, बाहर से लाए हुए जल बाहर से लेकर के आवे, लाए हुए जल से उस मृतक प्राणी के शरीर को स्नान करावे। स्नान कराने के बाद गंगा मिट्टी चंदन आदि से लेपन करें, तुलसी की माला आदि धारण करवावे, नूतन सफेद वस्त्र से उसे ढाप देवे, शरीर को नूतन नवीन वस्त्र से ढाप देवे। और उसके बाद में नाम और गोत्र का उच्चारण करके एक पिंड भूमि के ऊपर दिया जाता है जो शव के नाम से दिया जाता है। कहते हैं कि कण कण में भगवान है, तो जिस भूमि के ऊपर प्राणांत हो जाते हैं उस भूमि के अधिष्ठाता देवता इसी पिंड से तृप्त होते हैं। ये पिंड शव नाम से वहां दिया जाता है जहां सुलाया था। ये एक पिंड देने के बाद में दूसरा पिंड दरवाजे पे देवे। कई जने निकालते समय देते हैं, जब शरीर बाहर निकलता है तब देते हैं, नहीं, उसी समय दे दो पहले ही। पहला पिंड भूमि पे, दूसरा दरवाजे के ऊपर। वो इसलिए दिया जाता है कि बाहर निकलते ही भूत प्रेत आदि उसे अपनी ओर न मिला ले, उन्हें तृप्त करने के लिए दूसरा पिंड पंथ नाम से दरवाजे पे दिया जाता है। भाई कपड़े देते हैं ना, दो पिंड देने के बाद में दक्षिणा करें, परिक्रमा करें और सबसे पहले पुत्र कंधा लगावे। प्रदक्षिणा करने के बाद में पुत्र सबसे पहले कंधा लगावे
यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। जो सदैव माता पिता से प्यार किया गया पुत्र अपने माता पिता को शमशान की भूमि में लेके जाता है, तत्काल पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। 3 प्रकार के ऋण है, पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण। गुरु ऋण से ऋण हो जाता है आदमी कब, जब गुरु से लिया हुआ ज्ञान आपने सत्पात्र को दे दिया। गुरु ऋण से ऋण। एक पुत्र घर में जब जन्म ले लेता है, पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ आया है कि पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। बार बार 3-4 बार आता है ये शब्द, पितृ ऋण से मुक्त। लेकिन कहीं भी ये शब्द नहीं आता। जैसे कल भैया ने पूछा था 84 लाख योनियों के अंदर क्या गाय है क्या? नहीं भैया, गौ माता 84 लाख योनियों में नहीं है। जैसे भगवान सूर्य प्रत्यक्ष विराजमान है, वैसे ही प्रत्यक्ष देवी गौ माता है, प्रत्यक्ष तुलसी माता है, प्रत्यक्ष गंगा माता है, वैसे ही गौ माता भी प्रत्यक्ष देवियों में है। तो यहाँ पितृ ऋण का शब्द आता है, मातृ ऋण नहीं आता। क्यों भाई, अंत्येष्टि तो माता की भी की होगी ना, लेकिन मातृ ऋण से तो देवता भी ऋण नहीं हो पाए, तो हम कहां से होंगे। अब तो कहा गया है कि साइंस ने, विज्ञान ने भी यहाँ तक शोध कर लिया कि बच्चा दूध पी करके बड़ा नहीं होता, बच्चा रक्त पी करके बड़ा होता है। रक्त पी करके, जितना दूध वह बच्चा पीता है उतना ही रक्त वहां कम हो जाता है। माँ का रक्त ही दूध में परिवर्तित होकर के बच्चे के मुखारबिंद में जाता है। तो हम उसके एक एक कण के ऋणी हैं, तो हम उसके ऋणों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? ये शरीर ही उनका दिया हुआ है। शरीर के एक एक टुकड़े कर करके भी माँ के सामने रख देवे तो भी वह माता के ऋण से वो ऋण नहीं होता। कभी आप जरा सा ध्यान करके देखें तो जितने भी रिश्तेदारी है, चाचा चाची है, मेरे काका काकी है, मेरे चाचा चाची है, मेरे मामा मामी है, ये मेरे मासा मासी है, पुरुष प्रधान, सब में पुरुष प्रधान। ये कौन की? मेरे दादा दादी है, सब में पुरुष प्रधान है। चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी, मासा मासी, ताऊ ताई। और देवताओं के पास गौरी शंकर, सीता राम, राधे कृष्ण, उमा शंकर, वहां देवी प्रधान है, यहाँ पुरुष प्रधान, वहां स्त्री प्रधान। तो फिर माता पिता ये कौन सी श्रेणी में चले गए? ये उस श्रेणी में चले गए, उनको उस श्रेणी में लिया है। वहां स्त्री प्रधान है तो स्त्री प्रधान की कैटेगरी में इनको ले लिया। तो माता और पिता देव समान है, न कि किसी। इसीलिए कहा गया कि स्त्री जाति का कभी अपमान मत करो। क्यों नहीं करो? भले आपकी कितनी लड़ाई हो, और मैं नहीं कहता, लेकिन कोई कहे कि भाई ये उल्टा है, कितनी उल्टा हो, लेकिन वह किसी न किसी की माँ है, किसी न किसी के माँ है। और किसी की अगर माँ है तो वह देवी है, तो वह देवी है। तो देवी को अपमानित कैसे कर सकते हो? भले वो हमारे लिए खराब है, लेकिन किसी न किसी की तो माँ है भाई, और उस संतान के लिए वो देवी स्वरूप है। तो हमको भी स्त्री जाति का इसीलिए सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह किसी न किसी की माँ है। गौ माता ने ये शब्द दिया है, सबसे पहले गौ का जो बच्चा, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा, वह माँ कह करके ही पुकारता है। ये माँ शब्द की उत्पत्ति गौ के मुखारबिंद से हुई है, इसलिए गौ माता और पिता को देव योनि में माना गया है। तो इस प्रकार मातृ ऋण से ऋण नहीं हो पाता, यहाँ बार बार में पितृ ऋण से ही बताया है। तो पितृ ऋण से वह मुक्त हो जाता है। फिर उसके बाद में 2 पिंड हो गए, एक तो जहाँ सुलाया था, दूसरा दरवाजे पे। फिर दाह संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं, तो रास्ते के अंदर चौराहे पे तीसरा पिंड दिया जाता है। चौराहे के पर विश्राम पिंड के नाम से पिंड दिया जाता है। ये भी इसीलिए दिया जाता है कि कोई भूत प्रेत आदि विघ्न डालने के लिए उपस्थित न हो, उन्हें तृप्त करने के लिए तीसरा पिंड। 3 पिंड देने के बाद में शरीर के शोधन करने के लिए, शरीर का दाह संस्कार करने के लिए, और शमशान में ले जा करके दक्षिणाभिमुख उस शरीर को रख देवे, दक्षिणाभिमुख, दक्षिण की तरफ सिर करके, और भूमि का शोधन करे, भूमि को पवित्र करे, झाड़ करके गोबर से लीप करके उसे पवित्र करके रेखांकित स्थान पे जल छिड़के, और उसके बाद में लोमभ्य स्वाहा इस मंत्र से हवन करे। हवन की प्रथा कई जगह है, कई जगह नहीं है, बाकी हवन होना चाहिए। लोमभ्य स्वाहा इस मंत्र से हवन होना चाहिए। ये कई कर्मकांड के अंदर भी इन मंत्रों की आहुतियां दे देते हैं, उससे अपनी पूर्ति मान लेते हैं। बाकी हवन का विधान अंत्येष्टि में बताया है। आर्य समाज वाले भी
कई जगह हमने देखा है तो वहां वो हवन करते हैं यज्ञादि कर्म। तो यज्ञ तो लोमभ्य स्वा इस मंत्र से हवन किया जाता है। उसके बाद में अग्नि की प्रार्थना करें कि अग्नि देवता आप हमारे प्राणी को मोक्ष प्रदान करो। पीपल लकड़ियों की, पीपल की, पलाश की, इनकी लकड़ियों की चिता बनावे। चंदन, तुलसी, पलाश, पीपल इनकी चिता बना करके चिता के ऊपर उस प्राणी को लिटा देवे, सुला देवे और उसके दोनों हाथों में 2 पिंड दे देवे। दोनों हाथों में 2 पिंड दे देवे, 5 हो गए ना। एक तो सुलाया था वहीं पे, दूसरा दरवाजे पे, तीसरा रास्ते में, 2 प्राणी के हाथ में। ये 5 पिंड जब तक नहीं लगते तब तक शरीर आहुति के योग्य नहीं होता। कई स्त्रियों के 6 बढ़ते हैं, पुरुष के 5 बढ़ते हैं, लेकिन गिनती 5 की ही मानी जाती है। 5 पिंड इस प्रकार दिए जाते हैं, कई बढ़ा तो लेते, कई 7 भी बढ़ा लेते हैं, कोई 6 ही बढ़ा लेते हैं, कई अपने लोकाचार के साथ, लेकिन वास्तविक प्रमाणिक 5 पिंड है। और ये 5 पिंड कहाँ लगे जो बता ही दिया। 3 पिंड, 2 पिंड प्राणी के हाथ में, चिता जलाने के पहले ही 2 पिंड लग जाते हैं। ये दोनों पिंड दोनों हाथों में दे करके ये 5 पिंड लगने के बाद, क्यों ये भी हवन है एक तरह से, यहाँ आहुति के रूप में शरीर की आहुति लगती है। और शरीर को आहुति के रूप में अग्नि देवता कब स्वीकार करते हैं, जब उसके 5 पिंड लग जाते हैं। अगर 5 पिंड नहीं लगते हैं तो शरीर आहुति के योग्य नहीं होता और भूत प्रेत आदि विघ्न डालने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए 5 पिंड देवे। प्रेत कल्प को जानने वाले इसे साधक के या प्रेत नाम से पिंड देते हैं। और उसके बाद में प्रेत नाम से पिंड दे करके ये 5 पिंड देने के बाद अगर कोई साधु सन्यासी है तो हवन की अग्नि से दाह संस्कार करें। साधारण अगर प्राणी है तो घर से जो अग्नि जाती है उसी से अग्नि संस्कार कर देवे। ये था साधारण मृत्यु उपरांत दाह संस्कार का वर्णन। अब कोई पंचकों में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो पंचकों में अगर किसी की मृत्यु हो गई तो दाह संस्कार निषेध बताया है, दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। और कोई करता है तो परिवार में या गांव में अमंगल होता है, हानि उठानी पड़ती है। ये 5 नक्षत्र हैं, धनिष्ठा, सतवीसा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये हर 27वें या 28वें दिन आ जाते हैं, हर महीने ही आते हैं पंचक। और धनिष्ठा सतवीसा जीव है, धनिष्ठा सतवीसा जीव है, पूर्वा उत्तरा भाद्रपद है, रेवती पंचकस्य है, प्रेत मोक्ष प्रदो। ये 5 नक्षत्र हैं जो हर 27 और 28वें दिन आ जाते हैं, लेकिन इनमें मरना निषेध नहीं है, दाह संस्कार निषेध है। अगर किसी की मृत्यु पंचकों में हो गई तो कोई दोष नहीं है, लेकिन दाह संस्कार निषेध है। अब वो कैसे? उदाहरण के लिए किसी की मृत्यु सुबह 9 बजे हो गई और 10 बजे पंचक लगने वाले हैं, लगेंगे 10 बजे, मृत्यु हो गई 9 बजे, पंचकों में मृत्यु नहीं हुई लेकिन दाह संस्कार 1 घंटे में तो दाह संस्कार होने से रहा। दाह संस्कार होते होते पंचक लग जाएंगे तो उसे पंचकों का दोष लगेगा। किसी की मृत्यु दोपहर को 2 बजे हुई, पंचक है, लेकिन 4 बजे पंचक उतर जाएंगे तो दाह संस्कार 4 बजे बाद में ही करो, दोष नहीं लगेगा। पंचकों में मृत्यु जरूर हुई है लेकिन दाह संस्कार के समय पंचक उतर जाएंगे। यानी कि जैसे किसी मेहमान का इंतजार करते हैं ना, वैसे पंचक उतरने का भी इंतजार कर ले, उतरने के बाद में ही दाह संस्कार करें। लेकिन मृत्यु आज ही हुई, आज ही पंचक लग गए, अब तो 5 दिन रुकना संभव नहीं है, तो पहले पंचकों की शांति करें। कैसे करें? 5 डाब के पुतले बनावे, 5 डाब के पुतले बनावे, उनको नक्षत्र मंत्र से अभिमंत्रित करें। जो 5 नक्षत्र बताए थे ना, धनिष्ठा, सतवीसा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, इनको नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करें उन पुतलों को। उसके बाद में ओम प्रेता जयता नर इंद्रो वै सर्वे चतु ग्रा वसंतु वा भवो नात्रख्या यथासत है, इस मंत्र से संपुटित हवन करें। इस मंत्र से संपुटित, बीच में नक्षत्र का मंत्र, आगे पीछे ये ओम प्रेता जयता नरेंद्र, संपुटित हवन करें। और उसके बाद में पहले पुतलों का दाह संस्कार करते हुए बाद में शरीर का दाह संस्कार करें तो कदापि विघ्न नहीं आता, किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती और पंचक शांति से वह प्रेत परम गति को प्राप्त हो जाता है। दाह संस्कार के बाद में द्वादशा के दिन नाना प्रकार के नाना विध दान पंचक शांति के निमित्त करें। कई प्रकार के दान है, वो सारे के सारे दान पंचक शांति के निमित्त करें। इस प्रकार पंचकों के दाह संस्कार का बारे में कहा। अब
कोई पंचकों में हो या साधारण हो, लेकिन किसी की स्त्री सती होना चाहे तो सती की महत्वता का वर्णन है। देखिए, सती प्रथा कुप्रथा, सती प्रथा कुप्रथा हमारे भारत के अंदर कुप्रथा मानी है, और वास्तव में जिस हिसाब से वो अपने अपनी सोच है कुप्रथा है ही। लेकिन हम कहते हैं कुप्रथा कैसे हुई? सती प्रथा गलत नहीं है, लेकिन उसका तरीका गलत हो गया। अब सती की उसके बारे में कहते हैं कि कैसी सती? जो स्त्री अपने पति के मरण वचन काया से सेवा करे, मरणोपरांत पति के मरणोपरांत सती होना चाहे तो सबसे पहले स्नान करे, और स्नान करके अपना श्रृंगार करे, श्रृंगार करके गुरु के पास जाकर के गुरु से सती होने की आज्ञा ले। बिना गुरु की आज्ञा के सती नहीं हुए, पहला तो ये। और गुरु ने मानो आज्ञा दे दी, क्योंकि गुरु पहले बात तो देगा नहीं, और देगा तो सोच समझ के देगा। गुरु ने अगर आज्ञा दे दी तो श्रीफल भगवान के मंदिर में जाकर के भेंट करें, आभरण भेंट करें, लोह लज्जा मोह का परित्याग करके सीधी शमशान में आवे, और शमशान में आकर के चिता पे भेंट करके, जलती हुई चिता नहीं, चिता की लकड़ियों पे भेंट करके पति को गोद में सुला करके सूर्य भगवान से प्रार्थना करिए, सूर्य भगवान आप अग्नि संस्कार करिए। अगर सूर्य की किरण से अग्नि संस्कार हो जाता है तो ही सती हो, अन्यथा 15-20 मिनट इंतजार करके सीधी घर आ जाए। कहने का अर्थ है सांसारिक अग्नि से अगर दाह संस्कार होता है तो आत्महत्या कहलाती है। वास्तव में इस प्रथा से अगर सांसारिक अग्नि से हवन हुआ है, दाह संस्कार हुआ है, तो कुप्रथा ही है। फिर तो सती होना कुप्रथा ही है। ऐसी कुप्रथा किस काम की? ऐसी प्रथा क्या काम की? स्त्रियों को मार देवे? नहीं, वो गलत है। लेकिन सूर्य की किरण से अगर दाह संस्कार हो जाता है तो भाई उसका तो सतीत्व है, उसका तो सतीत्व। लेकिन उसका सतीत्व होगा तो सूर्य की किरण आ जाएगी, नहीं आए तो फिर जाओ, फिर क्यों अपने शरीर को जलाओ? बिल्कुल कदापि नहीं जलाना चाहिए। अब आगे और कहते हैं, देखो, स्त्री गर्भवती हो तो सूर्य की किरण क्या, भगवान विष्णु के चरणों की किरण आ जाए तो भी सती नहीं होना चाहिए। पहले उस बालक को जन्म देवे, उसका लालन पालन करे, इसी में इसका सतीत्व माना गया।